हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन सिंटैक्स क्या होता है एंड उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पाइथन कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इसका सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना एक्चुअली आप लोगों के लिए ही सही रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो पाइथन ट्यूटोरियल है ये आपका सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आप जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये पाइथन ही आपका सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप सीख रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप पहले से ही कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप जानते हो, जैसे कि सी हो गया या फिर C++ हो गया या फिर जावा हो गया। तो आप सभी के लिए पाइथन के सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग पाइथन शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले इसका छोटा छोटा चीज़ को लेकर थोड़ा सा जानना बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वेब कैंपस के अंदर। देन यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल एंड देन यहाँ पर हम लोग का आज का क्लास है क्लास 5। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं एंड उसका नाम देते हैं क्लास 5। ठीक है, ओ सॉरी, ये क्लास 6 होगा एंड ये होगा क्लास 6। ठीक है, एंटर प्रेस किया एंड उसके अंदर हम लोग गए एंड जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट किए। तो एक फ़ाइल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू एंड देन हो गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड मान लीजिए इसका नाम दिया मैंने main.py। ठीक है, बस हम लोग का फाइल क्रिएट हो गया। तो चलिए अभी हम लोग ये जो क्लास 6 बोल के जो फोल्डर है वो VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का VS कोड ओपन हो गया है एंड यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, फाइल पे जाएंगे एंड देन ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आकर हम लोग का फोल्डर कहाँ पर है, ई ड्राइव पे एंड देन है वेब कैंपस, देन पाइथन ट्यूटोरियल, देन क्लास 6, इसको चूज़ करना है एंड जस्ट ऐड पे क्लिक कर देना है। देन यस, देखिए हम लोगों का जो क्लास 6 बोल के जो फोल्डर है ये यहाँ पर चला आया है वर्कस्पेस के अंदर एंड देन यहाँ पर देखिए main.py ओपन है। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको डबल क्लिक कीजिए तो देखिए main.py यहाँ पर ओपन हो गया। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का जो पाइथन कोड है यहाँ पर लिख सकते हैं एंड साथ ही साथ हम लोग का जो टर्मिनल है वो भी हम लोग ओपन कर लेंगे, तो वो बाद में करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग आज पाइथन का सिंटैक्स को लेकर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए पिछले बार हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग पाइथन पे कोई भी एक चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग इस तरह से लिखे थे कि प्रिंट एंड देन हम लोग यहाँ पर दे दिए थे कि हेलो वर्ल्ड लिखे थे, है ना, कि हेलो स्पेस वर्ल्ड, इस तरह से लिखे थे। ठीक है, एंड देन मान लीजिए इसी फाइल पे मुझको और एक चीज़ को प्रिंट करना है, तो हम लोग इस तरह से करते थे कि प्रिंट मान लीजिए यहाँ पर दे देता हूँ कि हेलो पाइथन। ठीक है, ये दे दिया। तो देखिए इस तरह से ये चीज़ करने के बाद हम लोग अगर फाइल को रन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो देखिए टर्मिनल ओपन हो गया एंड देखिए हम लोग अभी किस क्लास पे हैं, क्लास 5 पे, है ना। तो हम लोगों को क्लास 6 के अंदर जाना है। तो क्लास 6 पे जाने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन रहेगा कि ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए ये टर्मिनल पे ओपन हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग अगर ये main.py को रन करना चाहे तो किस तरह से रन करेंगे, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि पाइथन स्पेस, यहाँ पर देना पड़ेगा कि main.py। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए हेलो वर्ल्ड एंड हेलो पाइथन दोनों ही प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी एक चीज़ जस्ट नोटिस कीजिए, अगर आप लोग पहले से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोग जानते हो, जैसे कि सी हो गया या फिर C++ हो गया या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये हम लोगों का एक स्टेटमेंट है एंड ये हम लोगों का एक स्टेटमेंट है एंड एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को अलग करने के लिए हमेशा सेमीकोलन यूज़ होता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, कि जैसे ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया तो इसके बाद में एक सेमीकोलन रहेगा एंड ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया, इसके बाद में एक सेमीकोलन रहेगा। ये होता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। ठीक है, बट पाइथन पे आपको सेमीकोलन देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड अगर आप लोग सेमीकोलन दे दिए हो तो पाइथन पे कुछ दिक्कत नहीं होगा, बट पाइथन पे अगर आप कोई भी स्टेटमेंट के बाद पे सेमीकोलन ना दो तो चलेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने सेमीकोलन दिया एंड इसको मान लीजिए मैं अगर दोबारा रन करता हूँ main.py को, मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए ये दो चीज़ रन हो रहा है, बट पाइथन पे सेमीकोलन देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स उसी तरह से लिखा गया है कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट को अलग करने के लिए आपको सेमीकोलन देने का ज़रूरत नहीं है एंड पाइथन यहाँ पर एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट को अलग रखने के लिए
/n न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज़ करता है, वो खुद उसको यूज़ करता है, हम लोग को देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये होगा, ये आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि आप लोग अगर दूसरे लैंग्वेज से आ रहे हो यहाँ पर तो आप लोग देखोगे जब भी आप प्रिंट लिखोगे तब यहाँ पर सेमीकोलन आपका ऑटोमेटिकली आप दे रहे हो, एंड यहाँ पर भी दे रहे हो। तो ये चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको एज इट इज़ इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। तो पाइथन पे सेमीकोलन देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट पे आता हूँ इंडेंटेशन। देखिए अभी जो मैं ये सब बोल रहा हूँ, ये इंडेंटेशन या फिर वाइट स्पेस के बारे में, तो आप लोग अगर नए हो तो जस्ट इसको देख के रखो, समझने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंडेंटेशन के बारे में मैं बाद में आप लोगों को बहुत इन डिटेल्स बताऊँगा। जस्ट पाइथन का सिंटैक्स किस तरह से दिखता है पाइथन, इसको समझने के लिए जस्ट मैं ये वाला वीडियो मैं क्रिएट किया हूँ। तो आप लोग सिर्फ देखिए कि हाँ ये पाइथन में इस तरह से होता है, ठीक है। तो बाद में हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग पे सब कुछ मेंटेन्ड होता है वाइट स्पेस या फिर इंडेंटेशन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, तो वेरिएबल के बारे में हम लोग बाद में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए देखिए कि मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक काउंटर बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर मान लीजिए मैं 10 बोल के एक वैल्यू रखा। आप सेमीकोलन मत दीजिएगा, सेमीकोलन दोगे तो भी फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसको सेव किया एंड इसको यहाँ पर जाकर रन किया, देखिए कुछ भी तो मैंने प्रिंट नहीं किया, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, बट यहाँ पर कुछ एरर वगैरह भी नहीं दिखाया, देखिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए अगर एक इफ़ स्टेटमेंट को लिखे, इफ़ क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ अगर काउंटर अगर ग्रेटर देन 12 रहा, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, किसको, मान लीजिए हेलो को प्रिंट करेंगे, ठीक है, बस। तो यहाँ पर देखिए बाकी सारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहाँ पर हम लोगों को इंडेंटेशन के बारे में कुछ सोचना नहीं होता था। देखिए अगर मैं इसको अगर रन करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा है एंड ये मैसेज मैं तभी शो करना चाहता हूँ जब ये काउंटर का वैल्यू 12 से ज़्यादा हो। तो क्या होगा रिजल्ट पे, देखिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ये काउंटर का वैल्यू 14 या फिर 15 होता तो ये चीज़ रन कर जाता, ठीक है। तो किस तरह से ये चीज़ काम कर रहा है कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट देखिए कि मैं पाइथन पे कुछ एक लिख रहा हूँ एंड वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं main.py को फिर से रन किया, देखिए अभी हेलो मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यही है इफ़ कंडीशन। देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, तो इफ़ के अंदर एक चीज़ है प्रिंट, तो मैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं जब भी लिखने का ट्राई किया पाइथन ने एक एरर डाल दिया, देखिए सब कुछ रेड हो गया। आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते हो। देखिए मैं अगर इसको यहाँ से रन करता तो देखिएगा पाइथन एक एरर दे दिया, क्या बोला कि इंडेंटेशन एरर, ठीक है, मतलब आप इंडेंटेशन पे कुछ गलती किए हो। मतलब देखिए पाइथन पे सब कुछ इंडेंटेशन के ऊपर वेरी करता है, मतलब आप जो कोड लिख रहे हो वो सही इंडेंट होना चाहिए। देखिए ये सेम प्रोग्राम मैं अगर दूसरा लैंग्वेज पे लिखता, मान लीजिए मैं सी या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर जावा कोई भी लैंग्वेज पे लिख रहा हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते थे कि इफ़ मान लीजिए मैं इस तरह से लिखता कि अगर काउंटर ग्रेटर देन ये रहा, तो हम लोगों को वहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता, इस तरह से, है ना, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता था, बट यहाँ पर आपको कोलोन यूज़ करना पड़ता है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो प्रिंट मैंने लिखा, तो ये प्रिंट मैं इस तरह से बीच पे भी दे सकता हूँ एंड मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर भी दे सकता हूँ, काम कर जाता। अगर ये दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता, वहाँ पर उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको प्रिंट को जो है वो अंदर ही देना पड़ेगा, इस तरह का कोई भी रूल नहीं है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। बट यहाँ पर ये है, पाइथन पे आपको ये चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इस हेलो को यहाँ पर दो या फिर यहाँ पर दो, मैटर नहीं करता, बट अगर आप पाइथन पे कोड कर रहे हो तो आपको ये इंडेंटेशन ज़रूर फॉलो करना होगा कि जैसे कि आप इस इफ़ के अंदर उसका कंटेंट देना चाहते हो तो आपको यहाँ से एक टैब या फिर एक स्पेस क्रिएट करके उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो यही एक चीज़ें हैं कि आपको जो सिंटैक्स है वो अच्छे से लिखना है, इंडेंटेशन ज़रूर फॉलो करना है। तो जैसे कि देखिए हम लोग अगर इसको अभी रन करेंगे तो देखिए ये रन हो गया,
ठीक है, देखिए हेलो मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो ये जो इंडेंटेशन फॉलो हम लोग कर रहे हैं, या फिर पाइथन पे ये जो स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको इंडेंटेशन फॉलो करना ही होगा, तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है। क्यों एक अच्छा चीज़ है? मैं जस्ट टर्मिनल को पहले क्लोज कर देता हूँ। देखिए, तो पहला बात ये है कि मान लीजिए मैं अगर पुराना सिंटैक्स को थोड़ा सा कंट्रोल Z करके ले आऊँ, ठीक है, ये है हम लोग का पुराना सिंटैक्स। तो आप लोग कभी बिगिनर्स हो, आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो काफ़ी कबार क्या होता है कि आप लोग ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बिगिनर्स क्या करते हैं कि इसका जो ओपनिंग ब्रैकेट है ये तो ओपन कर देते हैं, पर क्लोजिंग जो ब्रैकेट है वो लोग क्लोज नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एरर आता है। बट पाइथन पे देखिए, इस चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी ब्रैकेट स्टार्ट या फिर एंड नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आपको इस तरह के कोलोन देना पड़ता है एंड उसके अंदर ही आपको कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। बट बाकी लैंग्वेज पे देखिए, यहाँ पर ये ब्लॉक डिफाइन करना पड़ता है कि हाँ ये शुरुआत है एंड ये है इसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हैं पाइथन पे। दूसरा, पाइथन पे इस तरह से कोडिंग करने की वजह से आपका कोड जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, तो ताकि आप खुद का प्रोग्राम लिखो या फिर आप दूसरा कोई डेवलपर का कोड दिख रहे हो, तो कोडिंग स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। मतलब आप इस तरह से नहीं देखोगे, मैं एक बार कंट्रोल Z कर लेता हूँ, आप इस तरह से नहीं देखोगे कि कोई भी डेवलपर मान लीजिए प्रिंट को इफ़ के साथ लिखा है या फिर इफ़ से बहुत दूर लिखा है। इस तरह का चीज़ आप पाइथन पे नहीं देखोगे। आप पाइथन पे जब कोड को देखोगे तब देखोगे कि सभी डेवलपर जब इफ़ स्टार्ट हो रहा है उसके बाद से थोड़ा सा अंदर जाकर उसका जो स्टेटमेंट है उसको स्टार्ट कर रहा है। सभी डेवलपर को यही चीज़ ही करना है, ये फोर्सफुली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई डेवलपर इसको जस्ट और एक ये चीज़ दे दिया या फिर और यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो सब कोई ये चीज़ को मेंटेन करता है। तो जब भी कोई इफ़ का ब्लॉक हो तो मान लीजिए यहाँ पर उनको इस तरह से देना है, ना कि इस तरह से। आप चाहो तो इस टैब से इस तरह से दे सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं देना है, ये नहीं करना है, ये बैड कोडिंग प्रैक्टिस है। बट आपको सिर्फ जब आप इफ़ लिख रहे हो तब उसके जो इफ ब्लॉक है इसके यहाँ से एक टैब देना है एंड उस टैब से उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करता है, आपको फोर्स करता है एक स्टैंडर्ड कोडिंग लिखने के लिए, ठीक है। आप लोग बिगिनर्स हो एंड आप लोगों को पाइथन फोर्स करता है कि आप लोग अच्छा कोडिंग करो, ना कि गंदा कोडिंग करो, ठीक है। तो ये पाइथन आपको फोर्स करता है कि अगर आप कोई भी इफ ब्लॉक दे रहे हो तो उसका अंदर से ये कोडिंग स्टार्ट होता है। अभी ये स्पेस हो सकता है 2 स्पेस या फिर ये स्पेस हो सकता है 4 स्पेस। हम लोग टैब यूज़ करते हैं क्योंकि टैब में 4 स्पेस रहता है इसीलिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप 2 स्पेस यूज़ करोगे या फिर 4 स्पेस यूज़ करोगे। तो इसीलिए आप जब भी पाइथन पे कोड लिखोगे, कोई भी अगर आप इंडेंटेशन का गलती कर दिए तो पाइथन साथ ही साथ आपको एरर दिखाएगा कि आप इंडेंटेशन पे गलत हो, ताकि आपका एक गुड प्रैक्टिस हो जाए। एंड अगर आप पाइथन से अगर आप दूसरे लैंग्वेज पे भी जाओ तो आपका ऑटोमेटिकली देखिएगा कि इफ कंडीशन लिखने के बाद आप खुद ही उसका जो स्टेटमेंट है वो अंदर पे लिखोगे, तो एक गुड हैबिट हो जाता है, ठीक है। एंड तीसरा बात है कि आप जब इस तरह से कोड लिखते हो तो आपका कोड बहुत ही क्लीन रहता है, रीडेबल रहता है, मतलब आप भी उसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो एंड बाकी कभी भी कोई भी डेवलपर अगर आपका कोड दिखा तो वो भी रीड कर सकता है। मतलब एक ऐसा कोडिंग स्ट्रक्चर यूज होता है जो खुद के लिए भी कंफर्टेबल है एंड दूसरों के लिए भी कंफर्टेबल है। तो पाइथन सिंटेक्स का यही सभी कुछ बेनिफिट्स वगैरह है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर पाइथन एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, एंड आप लोग अगर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तब भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर सिंटेक्स इतना अच्छा है कि आप लोगों का एक गुड प्रैक्टिस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पाइथन सिंटेक्स का और एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ अभी से। तो देखिए ये हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे थे, है ना। तो हम लोग अगर इसी को यहाँ पर दे दे तो कभी कभार क्या होता है, जब आप लोग इफ़ स्टेटमेंट लिखते हो या फिर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो वो बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ से लेकर पूरा लाइन को पूरा कवर कर लेता है। तो अगर इस तरह का कोई भी एक चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यू ट्रिगर्ड फॉर्मेटिंग विद ऑटोपेप 8। तो अच्छा ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ऑटोपेप 8 अगर आप लोगों को इस तरह सा पॉपअप आए तो यहाँ पर से आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये एक फॉर्मेटिंग है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ये, एंड सिंटैक्स के बारे में समझने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं एंड मान लीजिए इसको ही मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट, एंड इसको ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। तो इस तरह से कोई भी एक कंडीशन मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लाइन ले रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए
हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है चलो ये जो लाइन पूरा जा रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, इस एंड के बाद में एक एंटर प्रेस कर देते हैं, देन बाकी जो कंडीशन है वो हम लोग यहाँ से लिखेंगे। बट देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया है, ये देखिए एंड के यहाँ पर एक एरर आ गया है। तो हम लोग अगर एरर को देखना चाहे तो थोड़ा टर्मिनल को आप लोग ओपन कर लीजिए एंड इसको थोड़ा और एक बार रन करके देखिए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। कहाँ पर है ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ एरर वो दिखा देता है, तो ये चीज़ हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो अभी देखिए लाइन नंबर 7 पे हम लोग का एक एरर है, ठीक है। एंड ये देखिए पाइथन बोल भी देता है कि कौन सी जगह पर एरर है। देखिए ये एंड के यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग इस तरह से अगर एंटर प्रेस करेंगे तो पाइथन इसको एक स्टेटमेंट समझ लेगा कि ये पूरा एक स्टेटमेंट है एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसके बाद वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है। तो ये अगर एक न्यू लाइन कैरेक्टर है तो पाइथन फिर समझता है तो फिर ये क्या है, ये तो इफ़ कंडीशन है, तो यहाँ पर तो कोलोन होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्यों ऐसे न्यू लाइन कैरेक्टर दिया गया है, ये पाइथन समझ लेता है, ठीक है। तो अगर कभी भी आप लोगों का इस तरह का सिचुएशन आए कि आपका जो कंडीशन है ये बहुत बड़ा है एंड आप उसको मल्टीपल लाइन पे डिवाइड करना चाह रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर एंड पे जाकर एक स्लैश दे दो, ठीक है। देखिए जब भी मैं यहाँ पर स्लैश दिया तो देखिए यहाँ का जो एरर है वो चला गया है एंड यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ कोलोन नहीं दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोलोन दे दिया एंड इसका अंदर मैं चला गया एंड यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट दे दिया कि प्रिंट मान लीजिए हेलो, ठीक है, ये दे दिया। तो देखिए अभी कोई भी एरर नहीं है। आप लोग अगर देखना चाहते हो कि आपका जो स्क्रिप्ट है वहाँ पर एरर है कि नहीं, तो जस्ट इस जगह को फॉलो करो। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है नो प्रॉब्लम एंड सब कुछ 0 है एंड अगर कोई भी आप एरर क्रिएट करते हो तो देखिए यहाँ पर ये 1 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पर स्लैश नहीं देते हो तो देखिए एरर यहाँ पर ही शो कर रहा है पूरा लाइन को देखकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एरर है, बट जब भी मैं यहाँ पर स्लैश दे दिया, इसको बोलते हैं बैक स्लैश, तब देखिए एरर चला गया है ना। अभी हम लोग इसको अगर टर्मिनल पे जाएंगे, रन करेंगे, देखिए हेलो मैसेज प्रिंट हो रहा है ना। तो यही कुछ चीज़ें हैं पाइथन पे जो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे कि हम लोग कोई भी एक सिंटैक्स को हम लोग अगर देते हैं तो उसके एकदम लास्ट पे सेमीकोलन देने का ज़रूरत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं भी दोगे सेमीकोलन तो चलेगा। एंड दूसरा बात है जो हम लोग ने सीखा कि इंडेंटेशन, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है पाइथन पे। हम लोग जब कोडिंग करेंगे बाद में तो हम लोग को हमेशा इंडेंटेशन के बारे में हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ सही इंडेंटेशन मैंने दिया है क्या। अगर आप सही भी नहीं दोगे, अगर गलत दोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली आपको बोल भी देगा कि आपने यहाँ पर गलत इंडेंटेशन दिए हो। बट हम लोगों को खुद से ये वाला प्रैक्टिस कर लेना है कि हाँ हम लोगों को हमेशा एक सही इंडेंट देना है, ताकि हम लोग अगर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी कभी भी शिफ्ट करें तो हम लोगों के लिए इजी हो वो वाला चीज़। एंड तीसरा चीज़ है ये वाला कि आप लोगों का अगर लाइन बहुत लंबा हो जाता है तो उसको मल्टीपल लाइन पे ब्रेक करने के लिए आप लोग बैक स्लैश यूज़ करो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मैंने इतना कुछ लिखा ये सब समझने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अभी बिगिनर्स हो। ये जस्ट आप लोगों को पाइथन का जो सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स है, वो कैसे दिखता है, किस तरह से काम करता है, उसी चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को गो थ्रू करने के लिए मैंने ये वाला क्लास को जस्ट क्रिएट किया। एंड पाइथन का ये जो सिंटैक्स है ये किस तरह से काम करता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेरिएबल है, ये एक इफ कंडीशन है, उसके बाद ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये सभी कुछ हम लोग इन डिटेल्स में बाद में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ पाइथन का सिंटैक्स कैसे दिखता है एंड कुछ एक चीज़ें जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये जो चीज़ें हैं ये समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये जो क्लास है ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोगों को आज का ये जो क्लास है वो कैसा लगा है। एंड अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।